कल रात जब दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब भारत की वायुसेना, थल सेना और नौसेना की जांबाज टीम एक ऐसी ऐतिहासिक कार्यवाही को अंजाम दे रही थी जिसे आने वाले सालों तक पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। पहलगाम हमले में अपने 25 वीरों की शहादत के बाद भारत ने किया है एक ऐसा पलटवार जो सीधे इस्लामाबाद की नींव हिला देने वाला है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंक के उन अड्डों को निशाना बनाया है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में दहशत का कारोबार चला रहे थे। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि बुधवार की सुबह भारतीय सेना ने एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिनमें से 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थे। ये ठिकाने कोई मामूली ठिकाने नहीं थे। ये वो ठिकाने थे जहां से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे खून के प्याले पीने वाले आतंकियों को ट्रेंड किया जा रहा था। भारत अब चुप नहीं रहेगा। अब आंख के बदले आंख नहीं, सीना चीर कर जवाब मिलेगा। ये शब्द उस रणनीति का हिस्सा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रात भर बैठकर तैयार की। ऑपरेशन सिंदूर के हर मिनट पर उनकी पैनी निगाह थी। जैसे ही मिशन की सफलता की पुष्टि हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात की और कहा, अब दुश्मन को हर बार अपनी हरकत की कीमत चुकानी होगी। भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया बिना किसी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाए, यानी पूरी तरह से टारगेटेड स्ट्राइक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आतंकी शिविरों को खत्म किया गया। सटीक गाइडेड बम, लेजर निर्देशित मिसाइल और ड्रोन से लैस भारतीय सेना ने आतंकियों की कमर तोड़ दी। इस हमले की गूंज जैसे ही इस्लामाबाद पहुंची, वहां अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान की सरकार और फौज ने तुरंत मीटिंग बुलाई और एक रटी रटाई लाइन दोहराई, हम जवाब देंगे। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ हमला नहीं किया है, बल्कि संदेश दिया है कि अब हमला आखिरी नहीं, शुरुआत है। पाकिस्तान की सेना का रोना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि भारत ने बेकसूरों को मारा, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कहा, हर निशाना एक एक आतंकी पर था, कोई मासूम हताहत नहीं हुआ। अगर आतंकियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान उन्हें मस्जिदों में बिठाएगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, सियालकोट, मुरीदके, ये वो इलाके हैं जहां भारतीय सेना ने आतंकी फैक्ट्रियों को मलबे में तब्दील कर दिया। सटीक हथियारों से चलाए गए इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के कई टॉप कमांडर मारे गए। सूत्र बताते हैं कि मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर भी बुरी तरह तबाह हुआ है। पाकिस्तान की जनता को भ्रमित करने के लिए अब वहां के नेताओं ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि एक 3 साल की बच्ची मारी गई, मस्जिदें तबाह हो गईं, मासूम लोग घायल हो गए। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान हर बार आतंकियों को मासूम बताता है और फिर उनके जनाजों में आतंकी झंडे लहराता है। दुनिया अब सब देख रही है। भारत ने न सिर्फ आतंक पर चोट की है, बल्कि दुनिया को दिखाया है कि अगर कोई देश अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर सच्चा और मजबूत इरादा रखता है, तो उसे कार्रवाई करने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब बयानबाजी में लगे हैं। कह रहे हैं, हम पर जंग थोपी गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने अब जंग नहीं, न्याय शुरू किया है। और ये न्याय तब तक रुकेगा नहीं जब तक पीओके को मुक्त ना कर लिया जाए, जब तक कश्मीर में बहाया गया हर खून का बदला ना ले लिया जाए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में एयरबेस हाई अलर्ट पर हैं। सीमा पर तैनात जवानों को निर्देश दिए जा चुके हैं, अगर दुश्मन एक गोली चलाए तो जवाब में उसकी चुप्पी सदा के लिए ला दो। पाकिस्तान की एयरफोर्स अब अपने जेट्स उड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय राडार और मिसाइल सिस्टम जैसे S-400 और स्वदेशी आकाश सिस्टम उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। इधर भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। INS विक्रांत और INS विराट जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध मोड में हैं। सुबह 10 बजे रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहला चरण था और अगर दुश्मन ने अपनी हरकतें नहीं रोकीं, तो अगला हमला उनके फौजी ठिकानों पर भी हो सकता है।
यह बयान सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। अब हर कदम का जवाब 10 कदम आगे चलकर दिया जाएगा। आज भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक जुनून बन चुका है और पाकिस्तान के हर हमले का जवाब अब शब्दों से नहीं, शस्त्रों से मिलेगा। दुनिया भर में इस कार्रवाई की तारीफ हो रही है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत की आतंक के खिलाफ इस निर्णायक कार्यवाही का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नया डोजियर भी जमा किया है, जिसमें इन 9 आतंकी शिविरों की पूरी जानकारी, लोकेशन और टेरर नेटवर्क के कनेक्शन शामिल हैं। अब ना POK बचेगा, ना बहावलपुर का ठिकाना। अब एक एक आतंकी का खात्मा होगा। ये है नया भारत। ये है युद्ध के मैदान में लोहा मनवाने वाला भारत। आज पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, क्योंकि उसने पहली बार देखा है जब भारत गुस्से में आता है तो सिर्फ गुस्सा नहीं, गर्व की आग बरसाता है।